उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में लोकसभा सीट पर मचे चुनावी संग्राम में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन से हैट्रिक लगाने की मंशा विरोधी दलों के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। चुनावी अवसर पर एनडीए ने जातीय समीकरण साधने के लिए अपना दल को सीट दिया। मोदी के नाम पर जनता ने जातीय दीवार दरकाकर 2014 और 2019 में वोट दिया। इस बार जातिवाद के चलते दीवार को लागना अनुप्रिया पटेल के लिए असंभव बनता जा रहा है। जातिवाद की नींव पर खड़ी सपा यादव बिरादरी के साथ ही मुस्लिम समाज को अपने पाले में लेकर अन्य बिरादरी में सेंध लगाने के लिए भदोही के भाजपा सांसद एवं पूर्व बसपा विधायक रमेश चंद्र बिंद पर दावा खेला है, जो बिंद, कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा बिरादरी के वोटरों के साथ ही बसपा के खाटी वोटरों के साथ ही भाजपा के वोट में सेंध मार रहे हैं। बसपा प्रत्याशी मनीष तिवारी ग्रामीण अंचल के साथ ही पिछड़े ब्लॉक हलिया के मतदाता हैं। उन्हें अपने पार्टी के वोटरों का समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा पिछड़े और दलित वर्ग का समर्थन मिलने से इनकी निगाह सवर्ण बिरादरी को साधने में लगी है। इसके लिए कई टीमें मैदान में लगी हैं। अनुप्रिया पटेल की हैट्रिक लगाने के सपने पर पानी डालने के लिए उनकी मां कृष्णा और बहन पल्लवी पटेल ने अपना दल कामेरावादी से दौलत सिंह पटेल को सामने उतारा है, जो चुनार क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। स्वर्गीय यदुनाथ सिंह के चुनावी सलाहकार और प्रतिनिधि रहे। सेवानिवृत्त अध्यापक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के चलते समाज में अच्छी पकड़ है। स्थानीय प्रत्याशी होने के कारण लोगों का मिल रहा समर्थन सत्ता पक्ष के सपनों को चकनाचूर कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के भरोसे मैदान में तीसरी बार उतरी अनुप्रिया के पाले में समर्थक कम, विरोधी ज्यादा हैं। 10 साल से जिले में भाजपा नेताओं की उपेक्षा के चलते आम कार्यकर्ता तक मर्माहत है, अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जिले की समस्याओं की अनदेखी केंद्रीय मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। हलिया विकासखंड में सड़क और पेयजल की बरकरार समस्या विकास के दावों को खाई में ढकेल रही है। हलिया के कामेश्वर सुदर्शन कौशलेंद्र का कहना है कि जो काम जनप्रतिनिधि नहीं कर सके उसे तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कर दिखाया। पहली बार लहुरिया 10 में लोगों को नल से जल पहुंचाया। आरोप है कि उसका फीता काटने का मौका न मिलने पर रंजिशन उन्हें जिले से हटाकर वेटिंग में डलवा दिया गया। इतना ही नहीं, पेयजल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन को ही तोड़ दिया गया, जिससे जनता के अरमानों पर मिट्टी डालने का काम किया गया, जिसे जनता भूली नहीं है। जिले में किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के बजाय प्रयागराज भेज दिया गया। जिले के लोग पानी के लिए तरसते रहे और सूख रही फसलों को देख सिसकते रहे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव में जातीय आंकड़ों के सहारे बाहर से आए प्रत्याशी के लिए चुनावी वैतरणी को पार कर पाना कठिन होगा। लोगों का कहना है कि आखिर जो बोया है वही तो काटने को मिलेगा। चुनाव में जिले के करीब 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता खेवनहार की भूमिका में है, लेकिन बिखराव के बीच यह जिधर करवट लेंगे जीत का सहारा उसी के माथे पर सजेगा। आजादी के बाद से जिले की जनता ने तीसरी बार किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। सपा के नाव पर सवार होकर जातिवाद के पतवार के सहारे बीहड़ से निकलकर राजनीति के अखाड़े में 1996 में कूदी दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त को परास्त कर लोकसभा में पहुंची थी। उन्होंने जातिवाद और सहानुभूति के दम पर 2 बार विजयश्री प्राप्त किया था। जातिवाद के सहारे जीत से गदगद सपा ने इसके बाद आयातित प्रत्याशियों को मैदान में उतारने लगी। चंबल के दस्यु ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल 2009 में सांसद बने। वर्तमान में बांदा में पैदा हुई अनुप्रिया 2014 से सांसद हैं। इस सीट पर 1984 के बाद कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बन सका। 40 साल से स्थानीय नागरिक सांसद नहीं बन पाए हैं। आखिरी बार 1984 में मिर्जापुर जिले के रहने वाले उमाकांत मिश्रा ने चुनाव में जीत दर्ज किया था। 1984 के बाद से इस सीट पर बाहरी का दबदबा बढ़ता गया। मोदी लहर में इस सीट से 2 बार अनुप्रिया पटेल सांसद बन चुकी हैं। तीसरी बार भाग्य आजमा रही हैं।
जातिगत राजनीति हावी होने के बाद स्थानीय प्रतिनिधित्व व मुद्दे गायब हो गए। जातीय समीकरण पर फिट बैठने वाले नेता चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। 1984 के बाद पूरे देश में मंडल और कमंडल की हवा चल रही थी। इस चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार यूसुफ बेग सियासी मैदान को फतह करके दिल्ली पहुंचे। 1991 के राम लहर में बीरेंद्र सिंह मस्त को जीत मिली। बीरेंद्र सिंह मस्त के बाद फूलन देवी, रामरती बिंद, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, रमेश दुबे, बाल कुमार पटेल और 2014 के बाद अनुप्रिया पटेल इस सीट से सांसद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी और श्याम मोहन उपाध्याय ने बताया कि जातिगत नाव पर सवार होकर नेताओं ने अपनी नैया पार कर लिया। हालांकि इसमें उनका अपना लाभ हुआ, लेकिन मिर्जापुर की जनता को विशेष लाभ नहीं हुआ। मिर्जापुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो जिले में कुर्मी मतदाता की संख्या 3,05,000 के करीब है। बिंद 1,45,000, ब्राह्मण 1,55,000, मौर्य 1,20,000, क्षत्रिय 80,000, वैश्य 1,40,000, हरिजन 2,55,000, कोल 1,15,000, यादव 85,000, पाल 50,000, सोनकर 30,000 और प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, मुस्लिम मिलाकर करीब 2 लाख की आबादी है। जिले में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश बिंद, अपना दल कावेरीवादी के दौलत सिंह पटेल और बसपा के उम्मीदवार मनीष तिवारी के बीच चतुर्कोणीय मुकाबला माना जा रहा है। सभी के लिए अपने अपने दावे हैं। जीत का फैसला जनता 1 जून को करेगी, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा।